बोलो राधे राधे। कार्यकर्ता भी बैठ जाएं, जहां हैं वहीं बैठ जाएं, सभी इस पंडाल में जितने भी लोग हैं सब बैठ जाएं, और जब तक बैठेंगे 2 मिनट कीर्तन करेंगे। जब तक सब बैठ गए, वैसे तो सब कैमरा वाले भैया सब बैठ जाइए आप लोग, कोई भी खड़ा ना रहेगा, कोई भी नहीं। जो खड़ा रहेगा उसे ये 7 दिन का लाभ नहीं मिलेगा, और अभी आपको मिल रहा है, अभी आप यहां हैं तो ले लीजिए पूरे 7 दिन का लाभ भागवत का। बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। आप लोग बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, स्पेशल मत कहलवाइए मुझसे। भगवान श्री कृष्ण के परिवार को श्राप क्यों लगा, किस लिए लगा, उसकी प्रमुख वजह, भगवान हमेशा वेद पाठ सुनते हैं और सुनाते हैं। वेद पाठ सुनाते भी हैं, सुनते भी हैं, कथा भी सुनते हैं, सुनाते हैं। हमेशा अपने परिवार के बच्चों को बताते थे कि कभी भी ब्राह्मणों का अपराध मत करना, साधुओं का अपराध मत करना। जो ब्राह्मणों का साधुओं का अपराध करते हैं उन्हें विनाश का सामना करना ही पड़ता है। एक दिन की बात, भगवान के परिवार के बच्चे, कुछ साधु संत आए थे, उनके समीप गए, एक सुंदर से बच्चे को साड़ी पहनाई, उसके पेट से कढ़ाई बांध दी, और कढ़ाई बांधकर कहने लगे, हे महात्माओं, ये जो स्त्री है ना, ये गर्भवती है, कृपा करके बताइए इसे पुत्र होगा या पुत्री। साधु समझ गए भगवान की इच्छा, वो जानते थे ये स्त्री नहीं है, लड़का है, फिर भी अपराध कर रहा है। श्राप दिया, इससे जो भी जन्म लेगा वो तुम्हारे परिवार का नाश कर देगा। मूसलम कुलनाशनम, कुलनाशनम, तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। याद रखो मेरे भाई बहन, 3 का अपराध कभी मत करना। भक्त साधु ब्राह्मण, भक्त साधु ब्राह्मण, ब्राह्मण साधु भक्त, भक्त साधु ब्राह्मण। इन 3 का अपराध करने वाले का नाश होता ही है, कोई नहीं बचा सकता उसे, इवन भगवान भी नहीं बचा सकता। भागवत सुनने वाले, सत्संग सुनने वाले, रामायण पढ़ने वाले, भागवत पढ़ने वाले लोग भी मैंने देखा है ऐसा करते हैं। धर्म की निंदा करते, साधुओं की निंदा करते, ब्राह्मणों की निंदा करते, और ब्राह्मणों का अपमान भी करते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं जिस भगवान की कथा वो सुन रहे हैं, अथवा करा रहे हैं, अथवा कर रहे हैं, उन भगवान का परिवार भी साधु ब्राह्मण भक्त के श्राप से ही नष्ट हो गया था। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सुनते हैं, अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। जो सुना है कई बार वो ही हमारे जीवन का नाश कर देता है, लेकिन हम मानते फिर भी नहीं है। गर्व से कहते हम कथा सुन रहे हैं, बहुत सुनी, बहुत सुनने के बाद सीखा क्या? कथा में जाके खड़े हो जाना। क्या सीखा? कथा में अपने ध्यान न लगाना, या साधुओं का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान, भक्तों का अपराध करना, ये सीखा है? अगर ये सीखा है तो तेरी कथा सुनना बेकार है। तूने अब तक अपनी जिंदगी बर्बाद की है, आबाद नहीं की। हो सकता है मेरी बात से कई लोग सहमत ना हो, तो मैं दावे से कहता हूं मेरी बात से वही सहमत नहीं होंगे जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जो चाहते हैं इनका अपराध करना, अपमान करना, वो नहीं होंगे मुझसे सहमत। और वो इसलिए सहमत नहीं होंगे क्योंकि उनके पाप चाहते हैं कि वो पाप करे और उनका विनाश हो, इसलिए वो सहमत नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण के परिवार को श्राप लगा कि इससे जो भी जन्म लेगा वो तुम्हारे परिवार का नाश कर देगा। गजब की बात, वो डर गए बच्चे, और डर कर उस कढ़ाई को पीस के
उसके चूरमा को, जो उससे रस बना, चूरा बना, उस चूरे को समुद्र में फेंक दिया। कील बची थी छोटी सी, उस कील को भी सागर में फेंक दिया। और जब सागर में फेंका तो उससे मछली निकल गई। उस चूरे को सागर की लहरों ने लहरों से बहा बहा के सागर के तट पर पहुंचा दिया, जिससे एल का नाम की घास बन गई। वो एल का नाम की घास तलवार की तरह पैनी होती है मेरे भाई बहन। एक दिन यदुवंशी मदिरा पान करके उसी सागर के तट पर आ गए। जो भी लोग मदिरा पान करते हैं ध्यान से सुन ले, एक दिन उनका भी विनाश निश्चित है। धन का विनाश, सम्मान का विनाश, चरित्र का विनाश, यश का विनाश, सम्मान का, जीवन का, सबका विनाश। एक समय है आप पे 2 मिनट एक छोटी सी कथा सुना दूं। 2 मिनट की है ये, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 मिनट की, ध्यान से सुनना। कथा तो मैं 2 मिनट में अभी पूरी कर दूंगा। एक धर्म को, थोड़ा बहुत धर्म को मानने वाला व्यक्ति वन में होके जा रहा था। जब वन में होके जा रहा था तो उसे कुछ चोर मिल गए, और जब कुछ चोर मिले तो उन चोरों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उस व्यक्ति को जब पकड़ लिया तो उस पे कोई धन तो था नहीं, खाली हाथ था। तो उसने कहा कि हम तुम्हें 3 शर्तों पे छोड़ेंगे। पहली शर्त, मदिरा पान करो। दूसरी शर्त, ये जो गाय बैठी है इसमें लात मार दो। तीसरी शर्त, ये जो स्त्री हमारे साथ में है इसके साथ में दुष्कर्म करो। इन तीनों में से कोई भी एक काम करो, तभी छोड़ेंगे, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। ध्यान से सुनना, बहुत ज्ञानप्रद कथा है ये। और जिसने इस कथा को आज जीवन में उतार लेंगे, मैं दावे से कहता हूं वो धर्म के पथ पर चल देंगे। दावा है मेरा, यकीन के साथ मेरा बिलीव है। उन्होंने कहा या तो मदिरा पान कर लो, या इस गाय को लात मार दो, या फिर इस स्त्री के साथ दुष्कर्म करो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। अब उसने सोचा गाय को लात मारना तो बहुत बड़ा धर्म है, भगवान माफ नहीं करेगा। 33 करोड़ देवी देवता इस गाय में रहते हैं, और कई दुष्ट तो गाय में डंडे मारते हैं। बाबा रे बाबा, डंडे, हाँ? एक डंडे के बदले में 33 करोड़ डंडे। भाई एक एक देवता का एक एक डंडा तो पड़ेगा ना तुझ में। 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं इसमें गाय में, तो तेरे में 33 करोड़ डंडे तो एक डंडे के साथ फिक्स है। याद कर ले कितने डंडे तूने गाय में मारे हैं, याद कर ले। तो क्या कह रहा था मैं, बोले गाय में लात मारना तो बहुत बड़ा पाप है, स्त्री के साथ ये तो दुर्गति प्रदान करेगा, ऐसे तो नहीं। उसने सोचा क्यों ना थोड़ी सी मदिरा पान करके एक घूंट इन सब से छुट्टी मिल जाए तो मौत भी नहीं मिलेगी। उस व्यक्ति ने मदिरा पी ली, और जब 1-2 घूंट पी तो फिर और पिवाई, फिर और पी ली। और जब पूरा चकनाचूर हो गया तो उनके साथ नाचने भी लगा। और जब उनके साथ नाचने लगा तो उस नाचते नाचते गाय में कई बार चरण का प्रहार भी कर दिया। और उस गाय को चरण प्रहार करने के बाद जब थक हार कर बैठ गया तो उस स्त्री के साथ में दुष्कर्म भी कर डाला। इस तरह से इसका पूरा पतन मात्र और मात्र इस मदिरा की वजह से हो गया। पूरे चरित्र का पतन, पूरे कर्म का पतन और धर्म का पतन हो गया। उन यदुवंशियों ने मदिरा का पान किया, एक दूसरे को अपमानित शब्द बोलने लगे। वो जो घास वहां थी उसे उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे, जिससे यदुवंशियों का विनाश हो गया। सब लड़ लड़ के मरने लगे। बलराम जी शेष स्वरूप धारण करके पाताल में चले गए। उसके बाद में मेरे भाई बहन, श्री कृष्ण अर्जुन को बता गए कि मैं भागवत में हमेशा रहूंगा। उद्धव को बताया मैं भागवत में हमेशा रहूंगा, और जो भी भागवत की शरण में आ जाएगा मैं उसका कल्याण कर दूंगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने वैसे यहाँ कलयुग का वर्णन किया, चारों धर्मों का वर्णन किया, किसको क्या करना चाहिए ये सब बताया। कलयुग के 4थे चरण में कल की भगवान का प्रादुर्भाव होगा।
दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन, मार्कंड ऋषि को प्रलय का दर्शन, भगवान अपने रूप को भागवत में विराजमान कराकर अंतर ध्यान होते हैं। इति संपूर्ण श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत महापुराण की जय। भागवत जो है कल्प वृक्ष है, इससे आप जो भी मांगते हो आपको तुरंत मिलता है, अवश्य मिलता है। मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। भागवत सुनने का मतलब है कि कुछ दक्षिणा देकर इस यज्ञ को पूर्ण किया जाए, और दक्षिणा ऐसी दी जाए जिससे समाज का भला हो, जिससे हमारे धर्म का भला हो। आज अगर आप यहां से बिना दक्षिणा दिए जाते हैं तो आपका भला कैसे हो सकता है? आपको भी दक्षिणा दे के जानी है, और दक्षिणा वो जो मैं कहूं। कौन कौन तैयार है मुझे दक्षिणा देने के लिए? कौन कौन चाहता है मेरी मनपसंद दक्षिणा देना? तो बैठो और सुनो। आज दक्षिणा में अपनी एक बुराई छोड़ के जाओ। यहां